वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बहुत बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए। पंजाब की जो बसपा की यूनिट है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। बहन मायावती, भाई आकाश आनंद के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। पंजाब से सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब में, और प्रेजेंट समय लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब में कांग्रेस की तरफ से। वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर 2027 के शुरू में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव से पहले भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से कुछ बड़े चेहरे बसपा में शामिल हो सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, और बसपा को इसका एडवांटेज मालवा, मांझा, दोआबा तीनों सेगमेंट के अंदर होगा। तो डिटेल में शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। कांग्रेस की आला कमान ने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर पंजाब यूनिट की अपने नेताओं की, जिसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब प्रदेश इकाई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह वड़िंग साहब, इसके अलावा चरणजीत चन्नी साहब, सुखजिंदर रंधावा जी, तमाम बड़े चेहरे उस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन उस मीटिंग के बाद बिना किसी को बताए हुए सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर मूव कर गए। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मीटिंग को लेके, उसमें प्रताप सिंह बाजवा जो इस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं पंजाब में, वो उसमें शामिल नहीं थे। यानी वो नाराज हुए, और नाराजगी का कारण ये है कि पंजाब कांग्रेस के तमाम लीडर्स ये चाहते हैं, इंक्लूडिंग प्रताप सिंह बाजवा, कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का जो चेहरा है वो घोषित किया जाए। अब पंजाब आला कमान के सामने मुसीबत ये है कि 5 चेहरे इस तरह के हैं जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं पंजाब के अंदर। इसमें प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा वड़िंग और प्रगट सिंह। ये 5 चेहरे जो हैं ये अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में, और इसी को लेके इन फाइटिंग कांग्रेस यूनिट के अंदर लगातार पंजाब में बढ़ रही है। कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है, और क्योंकि फाइनल नहीं हो रहा है चीफ मिनिस्टर का चेहरा, इसी को लेके प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये 3 लोग बहुत ज़्यादा एनायड हैं कांग्रेस आला कमान से, और किसी भी वक्त ये कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं और हाथी की सवारी कर सकते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर बसपा को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पंजाब की राजनीति जो है वो है जट सिख डोमिनेटेड राजनीति। पंजाब के अंदर केवल 2 नॉन जट सिख जो हैं चेहरे वो मुख्यमंत्री बने हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल साहब, अभी जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये सभी जट सिख कम्युनिटी से आते हैं। और बसपा के पास कोई भी जट सिख चेहरा इस तरह का नहीं है जो पैन पंजाब लेवल पे अपनी एक पहचान रखता हो। यानी बसपा वेट कर रही है किसी बड़े जट सिख चेहरे को वो शामिल करवाना चाहते हैं अपने में, और ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बसपा के लिए कि कांग्रेस की तरफ से जो जट सिख चेहरे हैं बड़े, प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, प्रगट सिंह साहब, ये तमाम लोग कांग्रेस से जो नाराज चल रहे हैं, ये बसपा का हाथ, कांग्रेस का हाथ छोड़ के बसपा में शामिल हो सकते हैं, यानी हाथी की सवारी कर सकते हैं। अब रीजन क्यों है कि वाई बसपा, वाई नॉट भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल एंड आप? तो कांग्रेस का इस वक्त चल रहा है फेस टू फेस, नेक टू नेक फाइट विद आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे मैच नहीं करती है कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं की आइडियोलॉजी, और सेम इज द केस विद भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मैच खाती है इन तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरों की जो मानसिकता है, आइडियोलॉजी है, उसके साथ। तो ये तमाम चेहरे जो हैं वो बसपा में शामिल होने की उनकी संभावना लगातार बढ़ रही है। जब भी मैं बसपा को, बसपा की विचारधारा को, बसपा के नैरेटिव को लेके कोई भी वीडियो समझ छाप के लेके हाजिर होता हूं, उसी वक्त
काउंटर जो है वो नैरेटिव शुरू हो जाता है गोदी मीडिया के बड़े चैनल्स के द्वारा। यानी जो हमारा नैरेटिव है बसपा का, सर्व समाज की रचना का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि तमाम दूसरे चैनल जो हैं गोदी मीडिया के, वो अलग नैरेटिव लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, पूरे क्रिकेटर रहे, कांग्रेस के बड़े नाम हैं पंजाब के अंदर, वो भी शामिल होना चाहते थे बसपा में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जो सस्पेंड किए गए हैं पूर्व IPS कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो विधायक हैं अमृतसर, श्री अमृतसर साहब से, वो भी शामिल होना चाहते थे बसपा के अंदर। लेकिन इस गोदी मीडिया ने, जब मैंने इसको लेके एक मैसेज फ्लोट किया, तो उसके पैरेलल ही कुछ और नैरेटिव लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो दो बड़े चेहरे हैं उस वक्त ये बसपा में शामिल नहीं हो पाए। और मेरे वीडियो को लेके ये भी भ्रम फैलाया गया कि ये जो है वीडियो मैंने अपलोड किया है केवल और केवल अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए, जबकि मैंने इस चैनल की जो शुरुआत की थी वो सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए नहीं की थी। वो समाज के अंदर सब समाज की रचना, जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, जिसको लेके बसपा की स्थापना की मान्यवर काशीराम जी ने, और अभी बहन मायावती, भाई आकाशनंद उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को लेके जो दबे कुचलों का शोषण किया जा रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी है उसका शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो क्रीमी लेयर की तरफ जा रहा है। तो इसी को लेके इस चैनल की कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत की थी। और जो काउंटर नैरेटिव बनाया जाता है गोदी मीडिया के बड़े चैनल्स के द्वारा, उसको लेके ही एक कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो है वो स्पेशली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वो फिर एक कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है। और यही वजह है कि तमाम बड़े चेहरे जो अंतर्मन से बसपा को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन, फाइनल टॉक, फाइनल कॉल लेने में वो देरी कर रहे हैं। तो मैं अपने चाहने वालों को अपील करूंगा, जो बसपा की आइडियोलॉजी को, सर्व समाज की रचना को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कि हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए, ताकि गोदी मीडिया को जो नैरेटिव है उनको जो है फिर ईंट का जवाब हम पत्थर से दे पाए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर जड़ सिख चेहरा, जैसे मैंने कहा, इनॉयड जो कांग्रेस से चल रहे हैं, सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये अगर बसपा में शामिल होते हैं तो बसपा कहीं ना कहीं, ये दोनों चेहरे आते, जड़ सिख चेहरे हैं, दोनों चेहरे आते हैं माझा से। माझा के अंदर मैंने तमाम अपने आपको वीडियोस में बताया कि माझा के अंदर जो बसपा है उसका जनाधार उतना स्ट्रांग नहीं है। माझा के अंदर कांग्रेस जो है अभी वो फ्रंट रनर है, लगभग 15 सीटों पे जो है वो बहुत जो वेव है वो फेवर में चलती है कांग्रेस की। लेकिन अगर सरदार प्रताप सिंह बाजवा या सुखजिंदर सिंह रंधावा ये शामिल होते हैं बसपा के अंदर, तो बसपा को कम से कम, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, 8 से 10 सीटों का फायदा होगा माझा के अंदर, जहाँ पे अभी बसपा पीछे चल रही है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जो सबसे बड़ा SC चेहरा है पंजाब कांग्रेस का, वो है चरणजीत चन्नी साहब, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कुछ समय के लिए। स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर लगाया था कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कभी भी SC समाज का वोट लेने के लिए वो आगे रहती है, लेकिन जब कोई बड़ी पोस्ट, प्लम पोस्ट देनी हो, तो फिर कांग्रेस जो है वो पीछे भाग जाती है। तो चरणजीत चन्नी साहब भी कांग्रेस हाईकमांड से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा मीटिंग से बाहर चले गए, इसी तरह 5-6 महीने पहले स्टेट के अंदर मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स थे, वहाँ पे चरणजीत चन्नी साहब ने रोष जताया था कि पंजाब के अंदर जो SC चेहरे हैं पंजाब कांग्रेस के अंदर, उनको ड्यू जो पोजीशंस हैं, प्लम पोस्ट है, वो नहीं दी जा रही हैं। यानी चरणजीत चन्नी साहब ने साफ इशारा किया था कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब कांग्रेस के, या जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो दोनों जट सिख हैं। यानी SC समाज को रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल रही है प्रॉपर कांग्रेस के अंदर। तो इसको लेकर चरणजीत चन्नी साहब भी अनॉयड चल रहे हैं कांग्रेस के साथ, और चन्नी साहब भी ये चाहते हैं कि विदाउट एनी फर्दर डिले कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग है, तो ये चेहरा वो घोषित नहीं कांग्रेस उनको कर रही है। तो चरणजीत चन्नी साहब भी बसपा में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बसपा की लॉटरी बहुत बड़ी लगेगी, बसपा की पंजाब में बल्ले बल्ले होगी। क्योंकि चरणजीत चन्नी जो SC समाज, दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, उनका इन्फ्लुएंस दोआबा और मालवा में बहुत ज़्यादा है। दोआबा में कम से कम 5 से 8 सीट का फायदा होगा, और मालवा में ये 15 से लेके 25 सीटों का एडेड एडवांटेज हो सकता है बसपा को, अगर चरणजीत चन्नी साहब ज्वाइन करते हैं बसपा में।
कांग्रेस के अंदर इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं पूरे क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी साइडलाइन है। कांग्रेस आला कमान ने उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। विधायकी का चुनाव वो हारे थे, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है उनकी पंजाब में अभी भी बरकरार है और वो भी कांग्रेस से अनॉयड हो चलते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और बसपा की तरफ वो भी देख रहे हैं, अलॉन्ग विद जैसे मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी के जो कुंवर विजय प्रताप। तो ये तमाम चेहरे इस वक्त देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, स्पेशली दोआबा के अंदर और मालवा के अंदर। लेकिन क्योंकि पार्टी के पास जट सिख चेहरा नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जट सिख ही पंजाब की राजनीति को डोमिनेट करते हैं, तो जब जट सिख चेहरा बसपा के पास आएगा, बसपा को बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा दलित चेहरा चरणजीत चन्नी के बाद सबसे बड़ा पंजाब में है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, और डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। तो यानी बसपा के अंदर केवल और केवल जो अभी कमी है एक बड़े जट सिख चेहरे की है। अगर वो शामिल होते हैं बसपा के अंदर और यहाँ चरणजीत चन्नी साहब अगर बसपा में ज्वाइन होते हैं तो पंजाब बसपा को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। पंजाब की बसपा इस वक्त आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है पंजाब के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले तमाम वीडियो में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी कोशिशें कर ली हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करवाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, रवनीत सिंह बिट्टू, केवल सिंह ढिल्लों, सुनील जाखड़, ये तमाम लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पंजाब के अंदर नहीं बढ़ रहा है। श्रोमणी अकाली दल भी अपनी इन फाइटिंग से परेशान है। तो बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बसपा को केवल 2-4 बड़े चेहरों की तलाश है, वो दलित समाज से हों, लेकिन अगर प्रेफरेबली वो जट सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हों तो बसपा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। केवल और केवल जो नैरेटिव गोदी मीडिया सेट करता है, जो कहीं ना कहीं एंटी स्टैंड लेता है, एंटी बसपा स्टैंड लेता है, बसपा की विचारधारा को गलत तरीके से पेश किया जाता है समाज के अलग अलग वर्गों में। वहाँ पे यही बताया जाता है कि बसपा केवल दलित समाज की ही बात करती है, जबकि बसपा बहन मायावती सर्व समाज की रचना को लेके बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को लेके बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो स्वर्ण समाज के हैं उसको लेके बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, दबे कुचला समाज जो है ओबीसी वर्ग है, इसके अलावा मिनॉरिटी में मुस्लिम समाज की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये नैरेटिव गोदी मीडिया नीचे जो है इस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि जब नैरेटिव नेगेटिव हो जाता है बसपा के प्रति, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो फिर उसी को लेके तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो शायद फील करते हैं बसपा को ज्वाइन करने में। तो मैं एक बार फिर से अपने सभी चाहने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए, ताकि बसपा की विचारधारा जन जन तक नीचे तक पेनिट्रेट हो पाए, और तमाम बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं अभी इफ और बट में रहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग बसपा, वो खुल के बसपा में ज्वाइन करें, खुल के बसपा का साथ दें। इसके लिए मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के जो साथी हैं जो बसपा की विचारधारा सर्व समाज की रचना को एक्नॉलेज करते हैं, उनको भी अपील करूंगा कि बसपा की जो खबरें हैं, बसपा का जो नैरेटिव है पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, वो जनता के सामने लाने की कोशिश करें। और आइए हम सभी लोग मिल के जो गोदी मीडिया एक गलत नैरेटिव बनाता है बसपा को लेके, उसको भी काउंटर करने का काम करें। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।